नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गा के बारे में। ब्लू ग्रीन एल्गा की डिवीज़न आती है हमारे पास साइनोफाइटा, क्लास आती है साइनोफाइसी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइनोफाइसी के बारे में। सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर लेंगे अक्रेंस। तो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गा पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है वो अलग अलग हैबिटेट में ग्रो होता है। ज़्यादातर हमारे पास जो है ये एक्वेटिक हैबिटेट में ग्रो होता है, ठीक है। सो ब्लू ग्रीन एल्गा मोस्टली ग्रो इन फ्रेश वाटर हैबिटेट सच एज पॉन्ड्स, पूल, लेक्स एंड अदर फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स। इसके अलावा कुछ स्पीसीज हमारे पास टर्शियल भी ग्रो होती हैं, ठीक है। वो ग्रो होती है मॉइस्ट रॉक्स पे, मॉइस्ट सॉइल्स पे, ठीक है, इन कल्टिवेटेड एंड अनकल्टिवेटेड लैंड्स एंड ट्री ट्रंक्स पे, ठीक है। तो ये आगे अक्रेंस इसकी। सम साइनोफाइसी ग्रो इन मोस्ट अनयूजुअल हैबिटेट्स। हमारे पास कुछ जो है वो स्पेशल स्पीसीज़ हैं जो कि बहुत अलग टेम्परेचर कंडीशन में ग्रो होती हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में और कुछ पोलर रीजन में ग्रो होती हैं। तो फ्यू स्पीसीज़ हैं हमारे पास जो हॉट वाटर स्प्रिंग में ग्रो होती हैं, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर 70 to 75 है। वो कौन कौन सी आ गई हमारे पास? फॉर्मीडियम, मेस्टिगो, क्लैडस। और कुछ हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर या पोलर रीजन में ग्रो होती हैं। तो वो कौन सी है? नोस्टोक और स्काइजोथ्रिक्स, ठीक है। द रेड कलर ऑफ रेड सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है हमारे पास साइनोफाइसी के करैक्टर में कि जो रेड कलर आता है रेड सी का, ठीक है, वो किस वजह से आता है? अबंडेंस ऑफ प्लैंकटन साइनोफाइसी। कौन सा साइनोफाइसी है हमारे पास? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। इस वजह से जो है रेड कलर होता है रेड सी का, एक साइनोफाइसी की वजह से, रेड एल्गा की वजह से नहीं होता है वो हमारे पास, ठीक है। सम साइनोफाइसी लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, उसमें हमारे पास आ जाते हैं एल्गल पैटर्न जिसमें लाइकन्स बनते हैं, ठीक है। साइकस के कोलोरॉइड्स रूट में ग्रो होता है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गा। वाटर में फर्न जो हमारे पास एजोला होती है उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसमें एजोला के साथ एनाबीना करता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है एजोला एनाबीना की जो हमारे पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये तो होगी अक्रेंस। अब बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस। किस तरह का थैलस होता है हमारे पास? तो जो यूनिसेलुलर फॉर्म का होता है वो होता है हमारे पास कोरोकोकस में, इस तरह का होता है कोरोकोकस में यूनिसेलुलर फॉर्म है। यूनिसेलुलर पोलर थैलस विद अ डेफिनेट बेस एंड अपेक्स। डेफिनेट बेस है इसका और एक अपेक्स होती है इस तरफ को, ठीक है, डर्मा कार्पा। थर्ड हमारे पास टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आती है मल्टी सेलुलर क्लोनियल फॉर्म। अलग अलग तरह के जो इनके थैलस हैं उसके बारे में यहाँ पे। मल्टी सेलुलर क्लोनियल फॉर्म हमारे पास होती है जियोकैप्सा और माइक्रोसिस्टिया। माइक्रोसिस्टिया इस तरह से, ठीक है, क्या मल्टी सेलुलर है और क्लोनिस की फॉर्म में है ये हमारे पास, ठीक है। ये दोनों यूनिसेलुलर थे, ये मल्टी सेलुलर आ गया। नेक्स्ट आता है सिंपल अनब्रांच फिलामेंटस फॉर्म विदाउट हिट्रोसिस्ट एंड एकाइनेट्स। देखो जब हम ब्लू ग्रीन एल्गा के बारे में पढ़ते हैं तो उसका एक स्पेशल फीचर में आता है हिट्रोसिस्ट और एकाइनेट, जिसके बारे में मैं बहुत बार जो है वो वीडियो में बता चुकी हूँ। स्पेशल वीडियो भी बनाई है मैंने हिट्रोसिस्ट और एकाइनेट्स पे, ठीक है। तो ये इस वाले में हमारे पास सिंपल अनब्रांच फिलामेंट है जिसमें हिट्रोसिस्ट और एकाइनेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्पेशल केस वो कौन से हैं? स्पारुलिना है हमारे पास, ओसिलेटर है, इन दोनों में जो हिट्रोसिस्ट और एकाइनेट्स प्रेजेंट नहीं होते। बाकी जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं लगभग सब में जो है वो ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है सिंपल अनब्रांच फिलामेंट विद हिस्ट्रोसिस्ट। इसमें करते हैं हम नोस्टोक और एनाबीना, दोनों में आता है हमारे पास, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारे सिलेबस में नोस्टोक है और एनाबीना है, हम उनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनब्रांच हिस्ट्रोसिस्ट फिलामेंट विद बेस एंड अपेक्स। एक इसका बेस आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे इसका बेस है और ये आ गया इसका अपेक्स, अपर रीजन, ठीक है। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे बनाए। क्या एग्जाम्पल है इसका? जिलोट्राइका। नेक्स्ट है हमारे पास हिट्रोट्राइकस फिलामेंट विद फॉल्स ब्रांचिंग। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास टोलीपोथ्रिक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसका। उसके आगे हिट्रोट्राइकस फिलामेंट विद ट्रू ब्रांचिंग, तो इसका क्या एग्जाम्पल है? हेप्लोसाइफन, स्टैगोनीमा और फिशिलेरिया, ठीक है। ये फिशिलेरिया बनाया हुआ है हमने। तो ये हमारे पास ए टाइप के डिफरेंट हमारे पास जो है वो थैलस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस इन साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गा में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल बनाया हुआ है साइनोफाइसी का, जिसमें हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, प्रोटीन के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर डबल लेयर सेल मेम्ब्रेन है, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स है, सर्कुलर क्रोमोसोम है ये हमारे पास, ठीक है।
अल्फा ग्रैन्यूल्स है, साइनोफाइसियन स्टार्च जो इसका न्यूट्रिशन है, साइनोफाइसियन स्टार्च वो है, और ये गैस वैक्यूल्स है। ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट है कि जो बाकी जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब चीज़ें जो है वो अब्सेंट होती हैं। वही चीज़ें प्रेजेंट है जो स्ट्रक्चर में दिखाई जा रही हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, ये सब चीज़ें अब्सेंट होती हैं साइनोफाइसी में। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल आर कौन कौन सी हैं हमारे पास? क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल ए है, बीटा कैरोटीन है, मियोजेंथोफिल है, मियोजेंथिन है, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन है, ठीक है, काफ़ी इजी है। क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, मियोजेंथोफिल, मियोजेंथिन, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। जो हमारे पास सी फाइकोसाइनिन है वो ब्लू है और सी फाइकोएरिथ्रिन जो है वो रेड इन कलर है, ठीक है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं एल्गल पिगमेंट के बारे में। इफ सी फाइकोसाइनिन, अगर हमारे पास जो ब्लू वाला जो है वो ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू सी फाइकोएरिथ्रिन, तो कलर कैसा शो होगा? ब्लू ग्रीन हो जाएगा हमारा कलर एल्गा का। लेकिन अगर सी फाइकोएरिथ्रिन ज़्यादा है हमारे पास, तो जो हमने पहले पढ़ा रेड सी का जो कलर है वो इस वजह से होता है, सी फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। ये दोनों किसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास? साइनोफाइसी के ही पिगमेंट्स हैं ये दोनों, लेकिन इनमें भी कंपैरिजन है कि कौन सा ज़्यादा प्रेजेंट है, कौन सा कम, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया तो वो ब्लू ग्रीन कलर हो गया, ये ज़्यादा हो गया तो वो रेड कलर हो गया एल्गा का। और अब हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। गैस वैक्यूल है हमारे पास, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल है, ये हमने देख लिया। बी ग्रैन्यूल्स है, लिपिड ड्रॉपलेट्स जिसको हमने बोला, ठीक है। पॉलीहेड्रल बॉडी है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि सम साइनोफाइसिस पोजेस स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिसको हम बोलते हैं हिट्रोसिस्ट। मैंने पहले बताया, ठीक है, हिट्रोसिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ब्लू ग्रीन एल्गा का। हिट्रोसिस्ट का क्या काम होता है? एक स्पेशल फंक्शन इसका होता है, ठीक है। ये एक साइट होती है जहाँ पे नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, ठीक है। नोस्टॉक और एनाबीना का एक स्पेशल फीचर है ये हिट्रोसिस्ट, ठीक है। एकाइनेट्स भी होता है इसी तरह से। देयर इज़ नो माइटोटिक सेल डिवीजन इन साइनोफाइसी। सेल डिवीजन किससे होती है हमारे पास? फिजन या ए माइटोटिक डिवीजन होती है साइनोफाइसी में, ठीक है। साइनोफाइसिन सिंथेसाइज देयर ओवन कार्बोहाइड्रेट्स फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस होती है, इस वजह से इसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। खुद का कार्बोहाइड्रेट फूड बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंट में, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जो ये प्रोसेस होगी हमारे पास खाना बनाने की, इसका साइनोफाइसिन का जो फूड प्रोसेस है, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब लास्ट में आती है साइनोफाइसिन की रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ज़्यादातर ये रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मेथड से, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फीजन से, फ्रेगमेंटेशन से, बाय द फॉर्मेशन ऑफ होर्मोगोनिया। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, होर्मोगोनिया क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हमारे पास बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए काइनेट, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर और नैनोसाइट्स। तो ए काइनेट्स क्या होते हैं? ए काइनेट्स होते हैं थिक वाल पेरेंटियल स्पोर्स विच स्टोर फूड मटेरियल। ए काइनेट स्पोर्स होती है हमारे पास। तो ए काइनेट क्या हुए? थिक वॉल पेरिनेटिंग स्पोर्स, जिनके अंदर फूड भी हमारे पास जो है वो फूड मटेरियल स्टोर होगा। एंडोस्पोर्स क्या होंगे? ये भी स्पोर्स होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होंगे एंडोजीनियसली विद इन द वेजिटेटिव सेल, एक सेल के अंदर से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। एक्सोस्पोर्स, जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे एक्सोजीनियसली, यानी कि वेजिटेटिव सेल के आउटर रीजन से ये प्रोड्यूस होंगे। नैनोसाइट्स क्या होते हैं? स्मॉल लेग्ड स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द पेरेंटल सेल। तो ये चार तरह से जो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हमारे पास साइनोफाइसी में। देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है इसमें हमारे पास, ठीक है। जेनेटिकली रिकम्बिनेशन इक्वलेंट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिकली रिकम्बिनेशन होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बराबर होता है, ठीक है। वैसे सेम समझिए। रिपोर्ट होता है कुछ जेनेरा में हमारे पास, जैसे एनाबीना हो गया, सिलिंड्रोस्पर्मम मैजस हो गया, ठीक है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बराबर ही जेनेटिक रिकम्बिनेशन यहाँ पे बनता है।
इसके अलावा हमारे पास जो पैरासेक्सुअलिटी होती है, ठीक है, ऑल द 3 काइंड ऑफ बैक्टीरियल पैरासेक्सुअलिटी, यानी कि जो हमारे पास बैक्टीरिया में प्रोसेसेस होती हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, वो सब की सब होती हैं साइनोफाइसिया में भी वैसी रिपोर्ट की जाती हैं, ठीक है, वैसी प्रेजेंट होती है साइनोफाइसिया में भी, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की वीडियो थी जिसमें हमने देखा जनरल करैक्टर साइनोफाइसी के बारे में, ठीक है, कि जो भी जितने भी साइनोफाइसी होते हैं हमारे पास, नोस्टोक, एनाबीना, स्पाइरुलिना, उन सब में हमारे पास इसी तरह के करैक्टर्स होते हैं सेम टू सेम, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है और हमारा जो एल्गा का टॉपिक है वो भी पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे फंजाई से कल से, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।